ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सब ने सुना। अर्थात आप मेरे अभिषेक में नहीं आएंगे? हाँ कर्ण, ना मैं आऊंगा, ना राधा, ना ताऊ। यदि तुम्हारे अंदर पिता के लिए आदर है तो तुम भी वहां नहीं जाओगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी अधिराज। जिसका राज्य अभिषेक होने वाला है उसी से तुम कह रहे हो कि अपने अभिषेक में उपस्थित न हो। हाँ, क्योंकि यही उचित होगा भ्राताश्री। देखने वाले को कमल पुष्प सदा पानी के ऊपर दिखता है, परंतु गहराई में जाकर देखे तो सत्य का पता चलता है कि उसकी नाल कीचड़ से बंधी है। जो मुकुट कल कर्ण को पहनाया जाएगा उसके साथ एक अदृश्य बेड़ी है जो तुम्हें कुमार दुर्योधन के साथ सदा के लिए बांध देगा। तुम्हारी दृष्टि में केवल सर्वश्रेष्ठ बनने का स्वप्न है ना कर्ण, इसीलिए देख नहीं पा रहे हो कि कुमार दुर्योधन तुम्हें अपना मित्र नहीं अपना दास बना रहे। तुम्हें अपने गले का हार नहीं माना, वो तुम्हें अपना शस्त्र बनाकर अर्जुन की गांठ करना चाहते हैं। तुम शिक्षा के लिए घर छोड़ के जब गए थे तुम्हारा एक ही स्वप्न था, एक ही लक्ष्य था, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने का। भूल गए वो स्वप्न? स्मरण है पिताजी, और यह भी स्मरण है कि इस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बाणों का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य था परंपराओं और वर्ण का वो बंधन तोड़ना जिन्होंने हम सूतों को बांध रखा। स्वप्न था सूतों का सम्मान और कल्पना थी परिवर्तन। हो सकता है कि कुमार दुर्योधन की मित्रता के पीछे एक प्रयोजन हो सकता है कि वो मुझे एक शस्त्र समझकर प्रयोग करे, परंतु जो परिवर्तन मेरा लक्ष्य है उसकी झलक कल मैंने कुमार दुर्योधन के व्यवहार में देखी, पांडवों के नहीं। पहली बार एक सूत को एक राजकुमार से द्वंद्व का अधिकार मिला। पहली बार एक सूत को सूत पुत्र नहीं अंगराज कर्ण कहकर पुकारा गया। ये परिवर्तन का प्रारंभ नहीं है तो क्या है पिताजी? और ये आरंभ हुआ कुमार दुर्योधन के प्रयास से। कीचड़ में उगने वाली नाल के कमल जो ईश्वर के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, यही तो परिवर्तन है पिताश्री। मुझे मुकुट मिले ना मिले, परंतु मैं कुमार दुर्योधन के बंधन में सदा रहूंगा। ये बेड़ी है मित्रता की, ये बेड़ी है उस ऋण की जिसे मैं जीवन भर चुका नहीं पाऊंगा। तो अब मित्रता का बंधन परिवार के बंधन से अधिक बलशाली हो गया है। अंतिम बार कहता हूं कर्ण, यदि तुम्हारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है तो कल राज अभिषेक के लिए नहीं जाओगे तुम। विकल्प तुम्हारे समक्ष है, परिवार या राज्य। ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र यदि उन्नति करे तो पिता उसकी पीठ थपथपाता है, उसके लक्ष्य के बीच नहीं आता। हम सबको इस अभिषेक में उपस्थित होना चाहिए आर्य। मैं जो बोल रहा हूं तुम्हारे पुत्र के भले के लिए बोल रहा हूं राधा।
कर्ण मेरी बात माने या ना माने, परंतु मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। और तुम वहां नहीं जाओगी, ये मेरा आदेश है। में नहीं जाएंगे? राधा ने अपना विकल्प चुन लिया है कर्ण। देखना यह है कि राधे क्या विकल्प चुनता है। अपनी माता के चरणों में रहने के लिए ये राधे देश तो क्या, संसार के समस्त राज्यों का बलिदान कर सकता है, परंतु उसी माता को मैंने न्याय और परिवर्तन लाने का वचन दिया है। मैं अपने कुल के लोगों के साथ रहने के लिए कोई भी स्वप्न तोड़ सकता हूं, पर उन्हीं की आंखों से वो स्वप्न नहीं छीन सकता जो मैंने ही उन्हें दिखाए। इसलिए मुझे जाना होगा पिताश्री। कुमार दुर्योधन ने वचन दिया है कि उनके सम्राट बनते ही जाति और कुल का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने परिवार नहीं, भेदभाव के प्रतिकार का विकल्प चुना है। मैं जानता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, परंतु हो सके तो मेरी इस विवशता को क्षमा कर दीजिएगा। शक्तिशाली है, सब पे भारी है, ऐसा समय प्रबल, समय ही देता, समय ही देता, बदले ये पल पल। सुख है सुविधा, फिर भी दुविधा, कोई नहीं है साथ, व्याकुल मन है, भारी तन है, खाली है हाथ। राज्य अभिषेक की विधि प्रारंभ हो। आपने वचन दिया था भ्रातागण, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे। आप अपने प्रयास में सफल न हो सके अधिरथ, परंतु मुझे अपना लक्ष्य साधना होगा।
अब कोई मार्ग है तो केवल यही है कि कर्ण को सत्य बता दिया जाए। तिलक का समय हो चुका है। अंगराज की माता प्रस्तुत हों। किसी कारणवश मेरी माता यहां उपस्थित ना हो सके, परंतु उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। कर्ण, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है और इसलिए मेरी माता भी तुम्हारी ही माता हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता गांधारी तुम्हारा राज्याभिषेक करके गर्वित होंगी। महाराज, यदि पुत्र दुर्योधन ने कर्ण को भ्राता का स्थान दिया है तो मैं महाराज से अनुमति चाहूंगी कि आज कर्ण की माता बनकर राज्य अभिषेक करने का सम्मान मुझे मिले। मैं कर्ण को बालपन से जानती हूँ। उसने भी सदा मुझे मातृवृत्त स्नेह दिया है। मुझे कर्ण और अर्जुन के कौशल में कोई अंतर नहीं दिखता। क्या महाराज की अनुमति है? जिसने आपके पुत्र को ललकारा, उसका सम्मान करने की आपकी इच्छा हस्तिनापुर की कीर्ति बढ़ाएगी। आपको अनुमति है। माताश्री ने ऐसा क्यों किया? अर्जुन के शत्रु का सम्मान करेगी वो? अनुज भीम, माता ने वही किया जो एक योद्धा की माता को करना चाहिए। प्रत्येक वीर, शत्रु या मित्र, आदर का अधिकारी होता है।
कुंती माता ने सिद्ध कर दिया कि वो कितनी महान है। महामहिम, अब अंगराज के शीश पर राजमुकुट शोभित करें। पुत्र, राज्य अभिषेक में माता को शगुन मिलता है तो क्या पुत्र, मेरी इच्छा थी कि राजपुत्रों के मध्य बैठने की इच्छा पूर्ण हो गई कर्ण। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बधाई दूं या चेतावनी। पारस मिलना भिन्न बात है, उससे लोह को स्वर्ण बना देना भिन्न बात है। राजमुकुट में स्वर्ण होता है, परंतु उसमें कुछ अदृश्य शूल होते हैं जो निद्रा असंतोष छीन लेते हैं। क्या राज मुकुट के साथ तुम उत्तरदायित्व का बोझ उठा पाओगे? मित्रकर्ण, मैंने अंगराज बनना स्वीकार किया, एक परिवर्तन के लिए, जनता के उत्थान के लिए, जो शासन में अनुशासन न ला सके। वो कैसा राजा जो प्रजा में शासन के प्रति विश्वास न जगा सके? वो कैसा प्रशासक? अभी आप ही ने बताया ना महामहिम कि आज तक अंग प्रदेश में कोई भी राज और न्याय व्यवस्था नहीं कर पाया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जब तक मैं अंग प्रदेश में अच्छे शासन और न्याय व्यवस्था की स्थापना नहीं कर देता, मैं ये मुकुट नहीं पहनूंगा। ये मुकुट मेरे लिए न भार है न आभार। जिस दिन अंग में अच्छा शासन लागू होगा, मैं स्वयं आपके हाथों से ये मुकुट पहनूंगा। गुरु परशुराम के एक शिष्य भीष्म ने एक अखंड प्रतिज्ञा ली थी और आज एक अखंड प्रतिज्ञा गुरु परशुराम का दूसरा शिष्य कर्ण लेता है।
अंग प्रदेश जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा किस प्रकार की चुनौती तुम्हारे समक्ष खड़ी होगी वहां। अब तक तुम्हारा शत्रु तुम्हारी दृष्टि के सामने था, इसलिए तुम उस पर वार कर पाए, किंतु अंग प्रदेश में तुम्हारा शत्रु अदृश्य होगा। विसूत पुत्र ने आज तक अदृश्य शत्रु का ही अधिक सामना किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि शत्रु की सोच पर कैसे लक्ष्य साधा जाए, उसे कैसे पराजित किया जाए। महामहिम राज्य अभिषेक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है। मित्रकर्ण, मुझे क्षमा करना मित्र, क्षमा। तुम क्षमा के नहीं, तुम सम्मान के पात्र हो मित्र। आज तुमने यह साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें अंगराज बनाकर कोई भूल नहीं की। अब हम दोनों के पास में एक एक लक्ष्य है, और ऐसा प्रतीत होता है हम दोनों का अभिषेक भी एक ही साथ होगा, तुम्हारा अंगराज के रूप में और मेरा हस्तिनापुर के युवराज के रूप में। तो चलो मित्र, अपने अपने लक्ष्य की तरफ प्रयाण करें। अभिषेक के शकुन के विषय में कह रहे थे। तो शकुन के रूप में अंग में अच्छे राज्य की स्थापना करना क्या पर्याप्त होगा? विजयी होना पुत्र, जीवित रहना। क्या अंगराज कर्ण के सेवकों में एक सारथी का पद रिक्त है? ये यात्रा बहुत दुर्गम और दुस्साध्य होने वाली है। कोई तो कारण है कि मामा भीष्म ने मुझे अंग जाने से पहले सावधान किया। कुछ तो विचित्र है वहां जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए तुम यही रुको रुशाली। तुम यहां रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, और तुम सुरक्षित रहोगी तो मैं संतुष्ट रहूंगा। अपना धनुष्य दो धनुर्धारी,
क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और ये सुरक्षित रहेगा तो तुम संतुष्ट रहोगे। अंगराज कर्ण, अंग की इस यात्रा में ये धनुष और मैं, हम दोनों तुम्हारा बल है। ये धनुष तुम्हें शत्रुओं से संघर्ष में काम आएगा और वृषाली शत्रुओं की सोच से संघर्ष में। मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहने का तुम्हें वचन दिया है कर्ण, और ये अधिकार स्वयं अंगराज भी मुझसे नहीं छीन सकते। राज्याभिषेक के समय राधा अपने राधे को आशीष नहीं दे पाई, परंतु अंगराज कर्ण को अपने जीवन के नए मार्ग पर जाने से पहले उसकी माता एक सीख देने आई है। कर्ण, नियति ने तुम्हें सदा दुर्गम मार्ग दिया, निश्चित रूप से अंग का मार्ग भी सुगम नहीं होगा। जब कभी ऐसे परिस्थिति में फंस जाओ कि मार्ग ही ना सूझे, तो स्मरण रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारा मार्ग देख रही है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है, अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। विजय भव पुत्र। आज तुम सब गुरु राजकुमारों के लिए मेरी गुरु दक्षिणा चुकाने का अवसर ही नहीं, अपितु तुम सब की ये अंतिम परीक्षा भी है। देखना यह है कि तुम सब में से कौन वो योग्य योद्धा होगा जो हस्तिनापुर की रक्षा करने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का योग्य युवराज बनेगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का प्रारब्ध बनेगा। युवराज पद किसे मिले ये हमारा लक्ष्य नहीं है गुरुदेव, परंतु आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव, विजयी भव। प्राण की आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। युधिष्ठिर, तुम धर्म और नीति के स्वयं ज्ञाता, परंतु तुम्हारा ज्येष्ठ पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। पांचाल नरेश के साथ क्या करना है ये आचार्य तुम्हें बता चुके, परंतु 105 कुरु कुमारों के ज्येष्ठ होने के नाते अपने अनुजों की सुरक्षा करना भी तुम्हारा ही दायित्व है। मैं अपने प्राण देकर भी अपना दायित्व पूरा करूंगा महाराज।
मैं अपने प्राण देकर भी अपना दायित्व पूरा करूंगा महाराज। पिताश्री, विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयु भव पुत्र, सुरक्षित लौटना। प्रयाण करो। पुत्रों की रक्षा करना, मेरे कर्ण की रक्षा। यहां से 2 मार्ग जा रहे हैं। ये अंगदेश किस ओर होगा? वो देखो, वो यात्री, उनसे पूछते हैं। सुनिए महोदय, ये अंगदेश किस ओर होगा? अंगदेश? नहीं 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 नहीं। अरे क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। अंगदेश के नाम से इतना भयभीत क्यों हो गया? प्रणाम यात्रीगण, हमें अंगदेश जाना है। अंगदेश? तो आप अंगदेश जाएंगे? आप हंस क्यों रहे हैं? जिसके पास तनिक भी बुद्धि हो वो अंग की ओर नहीं जाएगा। आप मात्र मार्ग बताइए, लक्ष्य मैं साध लूंगा। तो ये दाहिना मार्ग पकड़ लीजिए मित्र। किंतु आगे जाके जब प्राण संकट में पड़े तो हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी। ऐसा क्या है अंग में कि लोग उस तरफ मुख भी नहीं करना चाहते? ऐसा क्या है जिससे लोग इतने भयभीत हैं? यही तो जानना है रुशाली। प्रणिपात महामहिम। अभी अभी कुरुकुमार प्रयाण पर गए हैं। आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? मैं अंग प्रदेश जा रहा हूँ गांधार नरेश। अंग प्रदेश जाने का प्रयोजन क्या हो सकता है महामहिम? कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि अंगराज कर्ण अपने मंतव्य में सफल ना हो? कर्ण की सफलता और असफलता का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। मेरे लिए महत्व का विषय है हस्तिनापुर की सुरक्षा। तो फिर आपका जाना उचित कैसे हुआ महामहिम? हाँ? अब सारे कुरुकुमार पांचाल पर प्रयाण करने गए। अब वो यदि आचार्य की गुरु दक्षिणा देने में असफल रहे तो, और यदि कल को पांचाल हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दे तो महामहिम? कर्ण की योग्यता की परख की अपेक्षा हस्तिनापुर की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए? शकुनी ठीक कह रहे हैं ताचरी। अंग देश जाने में कोई लाभ नहीं। यदि मैं वहां समय से ना पहुंचा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी महाराज।
मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं ताजरी। अंग, मगध और हस्तिनापुर का सीमांत राज्य है। कदाचित गंधार नरेश इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मगध नरेश जरासंध और हस्तिनापुर के मध्य एक संधि है। वहां कोई राजा नियुक्त नहीं किया जा सकता, कोई प्रशासक नहीं। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर नीति या राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया तो ये संधि टूट जाएगी। कदाचित हम अंग पहुंच गए। यह है अंग प्रदेश, मेरी कर्म भूमि।